जय माता दी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस सुनोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। नरेशन में, स्पेशल रूल्स में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो बिल्कुल मज़े के साथ क्लास कीजिए और एकदम अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ताकि कभी भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने को मिले तो आप पीछे ना हटे, भागे ना, या ये ना बोले कि हमको नहीं आता है। तो बिल्कुल सीखेंगे, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम तो साइड में रखो भाई, पहले तो आपको नॉलेज चाहिए। तो इसलिए आज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, मैं पूरा क्लियर तो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा आज का टॉपिक सेंटेंसेज नहीं है कि मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्लियर करूंगी। मेरे को तो नरेशन पढ़ाना है, लेकिन मैं बेसिक जानकारी ज़रूर दूंगी आपको। तो चलिए मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको बता दूं कि इससे क्या, इसमें आखिर कैसा शब्द आता है। जैसे आपको मैं बताई थी कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछने वाला वर्ड आता है। या आपको पूरा कंफर्म हो गया ना, पूरा श्योर हो चुका है कि इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। आप कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक उसी प्रकार आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसा शब्द आता है, कैसा वाक्य आता है। तो इसमें ना ये आता है जब खुश होने के बाद आप जैसे बोलते हो, इमोशन समझ रहे हैं ना आप। जैसे खुश होने पे जिस वर्ड का यूज करते हो, बहुत उदास हो उसमें जो वर्ड यूज कर रहे हो, है ना, क्रोध में जो वर्ड यूज कर रहे हो, किसी से घृणा करते समय जो वर्ड यूज कर रहे हो, वो सारे वर्ड्स हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, खुशी का आता है बात, उदास आता है, क्रोध का बात आता है, किसी से घृणा का बात आता है, आश्चर्य का बात आता है। ठीक है, तो इतने तो आपको पता हो गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये कैसे करेंगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो देखिएगा, सेंटेंस के लास्ट में एक प्यारा सा साइन होगा ऐसे। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या है, साइन है ये। आप जब भी ऐसा देखिएगा आप एकदम श्योर हो जाइएगा कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्योंकि जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में कैसा रहता है, ऐसे रहता है ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा साइन रहता है, ऐसा। इसको लोग उल्टा आई भी बोला जाता है। क्या हम लोग आई ऐसे लिखते हैं, ऐसे उल्टा आई बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, या एक्सक्लेमेटरी साइन भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन है। तो ये इसको देखकर आप पता कर सकते हो कि ये जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक तो अर्थ को जानकर, तो ये हो गया इसकी मतलब क्या है, बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, मैं अब आपको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। ओके गाइज, तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, फिर समझा रही हूँ। ओके, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है। ठीक है, तो एक नंबर में देखिएगा, आरबी को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार क्या करना है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद एप्लॉज। आई मीन्स आप उसको अर्थ को पढ़ लीजिएगा। अगर खुशी का बात हो, हर्ष, खुशी, उल्लास का हो, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे। दुख शोक का बात हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो कर देंगे। आश्चर्य का बात हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, जो आप जानते ही हो। तो मैं आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का रूल नंबर 1 है कि आप जो आरएस है ना, रिपोर्टेड स्पीच, उसको पढ़ के जैसा अर्थ उसका निकलेगा उस अनुसार इसको चेंज कर दीजिएगा। जैसे अगर क्रोध का निकलेगा, क्रोध वाली बात हो तो एक्सक्लेम विद एंगर कर देंगे। ठीक है, अफसोस के लिए एक्सक्लेम विद रिग्रेट कर देंगे, और खुशी हो तो जॉय कर देंगे, दुख हो तो सॉरो कर देंगे, आश्चर्य हो तो सरप्राइज। आप आई होप आप रूल नंबर 1 समझ लिए हैं। मैं आपको पेज चेंज करके रूल नंबर 2 बताती हूँ। ओके, तो फ्रेंड देखिए रूल नंबर 2 क्या है, अब रहा इन्वर्टेड कोमा को कैसे हटाएंगे। तो दैट का प्रयोग करके इन्वर्टेड कोमा का काम खत्म, हट गया। फिर
आह, ओह, अल्लास इत्यादि शब्दों को ना लोप कर दिया, हटा दिया जाता है। जैसे ओह शब्द आता है ना मुंह से, जब कुछ क्या होता है, जब दुख होता है तो अंदर से ओह शब्द यूज होता है, अल्लास दुख होने पर भी आता है। तो इस शब्द को ना हुर्रे, अल्लास, ओ, ये सब को लोप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है वाक्य से। और तीसरा नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। आई मीन्स अब यहाँ तक ही आपको जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको चेंज करके क्या कर देंगे हम लोग, फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। पहले तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में बना दोगे ना उसको, तो एसेटिव सेंटेंस में बनाने के बाद वो फुल स्टॉप लगने लगेगा। ठीक है, ये मात्र 3 रूल्स है, 4 रूल्स हो गए गाइज। 4 रूल्स है जो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल तो बता दिए, दूसरा भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा भी कोई दिक्कत नहीं। चौथे के लिए क्या है कि एक्सक्लेमेटरी को कैसे एसेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल आपको देती हूँ, याद कर लेंगे और आप बना लेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपको कोई कह रहा है हाउ फास्ट द बेबी रन्स, हाउ फास्ट द बेबी रन्स, बच्चा कितना तेज़ दौड़ रहा है या दौड़ता है, तो उसको अब एसेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, द बेबी रन्स वेरी फास्ट। क्या, बच्चा तेज़ दौड़ता है, द बेबी रन्स वेरी फास्ट। उसको क्या करना है, हाउ हटा दिए ना, आप तो बहुत देखकर सरप्राइज हो गए, अरे वाह इतना तेज़ दौड़ता है। अब उसको आप हटा करके आप बढ़िया से क्या कर दिए, द बेबी रन्स वेरी फास्ट, बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है। तो चलिए इस तरीके का मैं आपको टेबल देती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एसेटिव में बदल देना है। बहुत सारे हैं, लेकिन आप इससे ही समझ लेंगे तो आप खुद से भी बना लोगे। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मतलब आप जब बोल रहे हो ना किसी कोई सुंदर लड़की जा रही होगी रास्ते में, तो कैसे बोल रहे हो, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, अरे वाह कितना सुंदर लड़की। तो उसको देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो उसको जब आप एसेटिव सेंटेंस में बदलोगे तो कैसे बोलोगे, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, तो वो हो गया जब वो बोले कि व्हाट, क्या, सुंदर लड़की, और ये बोल दिए कि वह एक सुंदर लड़की है, तो ये एसेटिव में हो गया और वो हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए व्हाट ए प्लेस इट इज, कितना अच्छा जगह है। आपका जब ये कहने का भाव कि व्हाट ए प्लेस, क्या जगह है, यानी कि आप उसको कैसे बोलो कि अच्छा जगह होगा, तो आप उसको एसेटिव में बदल दीजिए, इट इज़ अ वेरी फाइन प्लेस, ये बहुत अच्छा जगह है। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी पूरा बताते जा रही हूँ, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप इंग्लिश में समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नॉनसेंस, ठीक है, नॉनसेंस है तो आप उसको सुटेबल में बदलेंगे, सुटेबल सेंटेंस बनाएंगे, इट इज़ नॉनसेंस। व्हाट ए फूल, कितना बड़ा मूर्ख है यार, तो उसको क्या करेंगे, ही इज़ अ ग्रेटफुल, ही इज़ अ ग्रेटफुल। तो इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कैसे बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक एग्जाम्पल पहला देखिए, जैसे दे सेड, ठीक है, दे सेड, ये कीजिए हुर्रा, है ना, यहाँ पे कर दिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद आगे कीजिए वी हैव ऑन द मैच, यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये दे सेड हो गया, आरबी हो गया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट यहाँ तक, दे सेड हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। अब आप समझ लीजिए, हम आगे ही बोले हैं रूल नंबर 1 में कि आप आर एस के अर्थ के अनुसार बदलिएगा। तो आप पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए वो लड़का क्या बोल रहा है, वी हैव ऑन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं, तो यानी कि खुश है, हुर्रा है तभी तो बोल रहा है, खुश है तो खुश के लिए क्या चीज़ में बदलना है, यहाँ पे हर्ष, खुशी, उल्लास के लिए एक्सक्लेमेशन विद जॉय में बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वैसे करेंगे, आप कुछ देखिए कैसे करना है। दे, हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, बाकी जितने सारे रूल्स मैं बताई हूँ उसी रूल से आपको चलना है। ये पास्ट में है ना, हमको पास्ट में ही लिखना है। दे एक्सक्लेमेट कर देंगे, उसमें ईडी कर देंगे, पास्ट में कर देंगे विद द जॉय। ठीक है, एक्सक्लेमेट विद जॉय। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या बोले हैं, दैट का प्रयोग कीजिए, दैट हो गया। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, दे हो जाएगा। अब देखिए हैव है तो क्या होगा, हैव का क्या होता है, हेड में बदलते हैं, हैड, दे हैड, उसके बाद हो गया ऑन दी मैच,
आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को. दे एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे हैड ऑन द मैच. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड, ready, what a beautiful place. He said what a beautiful place. अब इसको आपको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? ही, अब ब्यूटीफुल प्लेस आगे है यानी कि अच्छा कह रहा है, ठीक है. ही, अब क्या करेंगे? एक्सक्लेमेट कर देंगे, ये भी पास्ट में है. विद द, ये भी क्या है? जॉय है. ही एक्सक्लेमेट विद जॉय. उसके बाद क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे. दैट, अब देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से इट लगा देंगे. इट, इट कर देंगे. इट, ये पास्ट है ना, तो वाज कर देंगे. इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है. ही एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. तो इस टाइप से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस तरह से बदलते हैं, अर्थ को देखकर उसमें बदल देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे, और बाकी जैसे आप चेंज करते हो वैसे होगा. मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट 2 भी आपको वीडियो डालूंगी. ये आप समझ लीजिए कि पार्ट 1 में इतना सीख लिए. ठीक है.